ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत। खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चाभ्यागतो गृहम। वेश्या निर्धन पुरुष को छोड़ देती है, प्रजा पराजित राजा को त्याग देती है, पक्षी फलहीन वृक्ष को छोड़ते हैं और अतिथि भोजन के बाद घर से चला जाता है। संबंधों की स्थायित्वता केवल भावनाओं नहीं, स्वार्थ पर भी निर्भर करती है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरे के हित का साधन रहता है, उसका साथ मिलता है। जैसे ही वो साधन समाप्त होता है, चाहे धन हो, सत्ता या सुविधा, संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। जब स्त्री पेशेवर हो और संबंध केवल लेन देन पर हो, तब प्रेम की जगह मूल्य और लाभ ले लेते हैं। निर्धन पुरुष उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए त्याज्य हो जाता है। इसी तरह जनता भी राजा के अधीन तभी तक रहती है जब तक वो सुरक्षा और समृद्धि देता है। जैसे ही उसकी शक्ति टूटती है, जनविश्वास भी खत्म हो जाता है। पक्षी वृक्ष पर तब तक रहते हैं जब तक वहां फल है। फलहीन वृक्ष उनके लिए असहज आश्रय बन जाता है, जिससे वे दूर हो जाते हैं। अतिथि वो होता है जो अतिथि बिना सूचना के आता है, किंतु जैसे ही वो भोजन कर लेता है, घर से विदा हो जाता है। यह व्यवहार स्वाभाविक लग सकता है, किंतु इसमें छिपी है मानवीय स्वार्थ की गहरी समीक्षा। ये श्लोक मात्र व्यवहार का चित्रण नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि संबंधों की सच्चाई को समझो और ये जानो कि कौन व्यक्ति रूप में है और कौन साधन। जो संबंध केवल लाभ पर टिके हैं, वे संकट में पहले टूटते हैं। यदि कोई व्यक्ति संबंधों को शाश्वत मानकर स्वयं को समर्पित कर दे, तो जब उसका उपयोग खत्म हो जाए, उसे केवल त्याग और उपेक्षा मिलती है। ये चेतना जरूरी है कि संबंधों की परख मिठास से नहीं, संकट की कसौटी से होती है। यह श्लोक नैतिक विडंबना उजागर करता है। जहाँ प्रेम, निष्ठा और संबंधों की स्थायित्वता के आदर्श होते हैं, वही यथार्थ दिखाता है कि उपयोगिता समाप्त होते ही साथ भी खत्म हो जाता है।